प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी अब तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। लेकिन ये लड़ाई यहीं पे थमती नहीं। हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है। लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक नागरिक के जीविका की भी रक्षा करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा, तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विगत 4 वर्ष के दौरान जो उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में यह देश के सामने उभर करके सामने आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि व्यवसाय की सुगमता उत्तर प्रदेश में नहीं, कानून व्यवस्था का बदहाल स्थिति, दंगों की एक श्रृंखला खड़ी होना, सौहार्द का चौपट होना, अराजकता जिसकी पहचान बन चुकी थी और जिस जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।